हे राम, ये गर्मी तो मेरी जान लेकर मानेगी। क्या हुआ दादी माँ, आपको गर्मी लग रही है? माँ, दादी माँ को ठंड पानी दे दो, उन्हें बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, तू दादी माँ के पास चल, मैं अभी मटके का ठंडा पानी लेकर आती हूँ। कमला उस मटके में देखती है तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं रहता है। हे भगवान, घर में तो एक बूंद पानी भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? घर में बाल्टी मटका सब खाली पड़ा है। माँ, ओ माँ, जल्दी चलो, पानी आ गया है। अच्छा नीलम बेटी, तू बाल्टी उठा ले, और मंटू बेटा तू वह मटका उठा ले। गरीब कमला के लिए ये रोज की आफत थी। वह अपने पति, बच्चों और सास के साथ एक छोटे से घर में रह रही थी, जहाँ पूरे मोहल्ले में एक ही पानी की टोटी थी, जहाँ पानी टाइम से आता था। उस मोहल्ले के लोग सुबह 6 बजे से ही नंबर लगाकर उस टोटी के पास खड़े हो जाते थे। कमला भी अपने बच्चों के साथ टोटी के पास पहुंचती है, जहां पहले ही लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी और लोग पानी भरने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अरे ओ सरला मौसी, कहाँ बीच में घुसी चली आ रही हो? दिख नहीं रहा है, यहाँ हम सब लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं। एक तो आखिरी में आती हो और सबसे पहले लाइन में घुसने की कोशिश करती हो। अबे जा, मैं भी देखती हूँ कौन रोक कर दिखाता है मुझे। अगर बूढ़ी औरत पानी भर भी लेगी तो क्या चला जाएगा तेरा। उनका झगड़ा देख कमला सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, घर में एक बूंद पानी नहीं है, काम के लिए भी देर हो रही है। अब ऐसे में मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। कुछ देर बाद एक एक करके सभी लड़ाई पर उतर आते हैं और इतने में पानी चला जाता है। अरे लगता है पानी चला गया। क्या पानी चला गया? अब मैं क्या करूं? मेरी सास प्यास से व्याकुल है और इधर इन सब के लड़ाई के चक्कर में पानी भी बंद हो गया। क्या करूं? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम गरीबों के लिए पानी भी तुमने अमृत समान कर दिया है। अब हम कैसे जिएंगे? दुखी मन से उदास कमला खाली घड़ा लिए घर पहुंच जाती है। बहू पानी ले आई क्या? जरा एक गिलास में पीने को दे दे, गला सूख रहा है। नहीं माँ जी, पानी नहीं ला पाई। गांव वाले पानी को लेकर लड़ाई करने लगे, इतने में पानी ही चला गया। माँ जी भगवान, हम गरीबों से हर तरफ से बदला ले रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्यास से गला सूख रहा है, ऊपर से ये गर्मी जान ले रही है। भगवान, तू क्यों हम गरीबों को पानी के लिए तरसा रहा है? कम से कम मुझ बुढ़िया पर तो कोई रहम कर। उस भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे माँ तो कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ और नीलम को अपने साथ ले जा रही हूँ। मालकिन के घर से 2 बोतल पानी आपके लिए भिजवा दूंगी, नीलम को लेकर। कमला नीलम को अपने साथ ले जाती है। बाहर सर के ऊपर सूरज आ गया था, जिससे काफी तेज धूप लग रही थी। रास्ते में चलते हुए अचानक नीलम की चप्पल टूट जाती है और धूप से पैर जलने लगते हैं। ले नीलम, तू मेरी चप्पल पहन ले बेटी। कमला नीलम को अपनी चप्पल दे देती है और खुद नंगी पांव धूप में चलने लगती है। कुछ देर बाद वह मालकिन के घर पहुंच जाती है, जहां नीलम देखती है कि मालकिन के कोठी के आगे बड़ा सा फाउंटेन लगा था, जिसमें से नीलम पानी पीने लगती है। वाह, कितना मीठा पानी है माँ। अपने नल का पानी कितना नमकीन होता है। ये अमीर लोग किस तरह पानी की बर्बादी करते हैं और एक हम गरीब लोग हैं जो एक बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। इतना कहकर कमला अपनी बेटी के साथ कोठी के अंदर गई। कमला की मालकिन मेनका स्वभाव से बहुत घमंडी थी। वह गरीबों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। अरे वो कमला, इतना देर कहाँ हो गई आने में तुझे? तू जानती नहीं है ना, देर आने से मैं तेरी पगार काट लूंगी, समझे? मालकिन, घर में पानी खत्म हो गया था, 2 बोतल पानी मिल जाती तो हमारी प्यास बुझ जाती। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा, हमने क्या गरीबों के लिए धर्मशाला खोल रखा है। लेकिन वही उसकी बेटी पिंकी बहुत नेक दिल लड़की थी। वह अक्सर गरीबों की मदद करती थी। वह अपनी माँ और कमला की सारे बातें सुन लेती है। फिर कमला सारा काम निपटाकर घर जब लौट रही होती है तो पिंकी उसे पानी की बोतल भर के दे देती है। साथ में ही फ्रिज में से चोरी चुपके बर्फ भी दे देती है। ले कमला, ये पानी की बोतल ले ले और जा, लेकिन हाँ, जल्दी से चुपचाप निकल जा। माँ को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी।
कमला जल्दी से पानी लेकर घर पहुंचती है तो देखती है उसकी सास बेहोश पड़ी है। अरे ये क्या हो गया माँ जी को? माँ जी, पता नहीं कमला, जब मैं लौट कर घर आया तो माँ बेहोश पड़ी थी और बेहोशी में पानी पानी चिल्ला रही थी। मैं पड़ोस वालों से पानी लेने भी गया, लेकिन किसी ने एक बूंद तक पानी नहीं दिया। फिर कमला बोतल में से पानी की छींटें अपनी सास के चेहरे पर डालती है, जिससे उन्हें होश आ गया। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गर्मी अपने चरम सीमा पर आ गई थी, जिस कारण अब पानी की और भी महामारी फैल गई थी। नीलम और मंटू को नहाए हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था, जिस कारण उनके शरीर पर गमौरियां हो गया था और उन्हें पूरे शरीर में चुभन सी महसूस होने लगी थी। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शरीर से बदबू भी बहुत आ रहा है। शरीर भारी भारी सा लग रहा है। कमला सारा दिन टूटी के पास पानी के इंतजार में बैठी रहती है, लेकिन पानी नहीं आता। बैठे बैठे उसे शाम हो जाती है कि तभी उसमें से पानी आने लगता है। ये पानी देख कमला बहुत खुश हुई, लेकिन जब कमला उस पानी को सूंघ कर देखती है तो उसमें से गटर जैसा स्मेल आ रही थी और पानी का रंग भी गटर के पानी जैसा था। अब क्या करूं? कुछ ना होने से कुछ पानी ही सही। कमला मजबूरी में ही वह गंदा पानी भर लेती है, लेकिन वह पानी न ही तो किसी से पिया जा रहा था और न ही किसी को उस पानी से नहाया जा रहा था। फिर नीलम को एक आइडिया आती है और वह हाथ में गैलन लिए अपने भाई मंटू के साथ मालकिन के कोठी पर पहुंच जाती है और दोनों वहां लगे फाउंटेन से पानी भरने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मोनिका उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और मोनिका उन दोनों को एक एक चांटा लगाती है। माँ, ये क्या कर रही हो? अगर इसमें से इन बच्चों को थोड़ा पानी पीने को दे दिया जाए तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा? आपको इन मासूम बच्चों पर जरा सा भी रहम नहीं आया। इतने छोटे छोटे ये बच्चे हैं और आप इन्हें चाटा मारती हैं। माँ, मुझे आपकी यह हरकत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप इतनी छोटी दिल की हैं। कम से कम इन बच्चों को तो पानी भर लेने देती। तू चुप कर। यह फाउंडेशन हमने अपने मनोरंजन के लिए लगाया है, इन गरीबों के लिए नहीं, समझी? माँ, मुझे घिन आती है आपकी सोच पर। आपकी सोच इतनी छोटी है कि मैं कल्पना नहीं कर सकती। इन बच्चों की जान चली जाए इसकी आपकी परवाह नहीं है। आपके लिए मनोरंजन ही सब कुछ है। अरे, इन मासूम चेहरे को एक बार देखो माँ। क्या आपको इनकी मासूमियत पर जरा सा भी रहम नहीं आ रहा है? बेचारे ना जाने कितने दिन से प्यासे होंगे। शरीर से इनके बदबू आ रही है, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इन बेचारों को पीने का पानी नहीं मिलता, तो ये भला नहाने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? और हम मनोरंजन के लिए पानी यूज कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अच्छा, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैं इन गरीबों को अच्छी तरह से जानती हूँ। समझ ले, मैं तेरी माँ हूँ। मुझे इस दुनिया के बारे में तुझसे ज्यादा जानकारी है, समझी? इतना कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है गुस्से में होकर। लगता है माँ को पानी की कीमत समझानी पड़ेगी। यह सोचकर पिंकी अगले ही दिन पानी का कनेक्शन बंद कर देती है। उफ हो, ये क्या हो गया पानी को? इसमें तो पानी आ ही नहीं रहा है। माँ, वो एक्चुअली आपको बताना मैं भूल गई। अगले 3 दिन तक हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा। मगर क्यों बेटी? हम लोग बिल भी तो सही से जमा कर रहे हैं, और वह भी सही समय पर। फिर क्यों 3 दिन तक पानी नहीं आएगा? माँ, सुबह नगर निगम वाले आए थे और बोल रहे थे टंकी की पाइप फट गई है और टंकी के पाइप को रिपेयर होने में टाइम लगेगा, इसलिए 3 से 4 दिन पानी आने में लग सकता है। यह सुनकर मेनका चिंता में आ जाती है। तभी कमला मेनका के पास आकर कहती है, मालकिन, आप चिंता मत कीजिए। कल हमारे मोहल्ले में पानी का टैंकर आएगा। मैं उसमें से आपके लिए भी पानी ले आऊंगी। यह सुनकर मेनका को अपनी गलती का एहसास होता है। लोग सच कहते हैं, इंसान पैसों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। आज तुमने इस बात को साबित कर दिया कमला। मेरे पास इतना पानी होते हुए भी उसमें से तुम्हें एक बूंद पानी नहीं दिया, और तुम टैंकर के पास इतनी भीड़ में लगकर मेरे लिए पानी भर के लाएगी। तू सच में महान है कमला। मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। आप भी मुझे माफ कर दो माँ। हमारे यहाँ कोई पानी नहीं गया है, बल्कि तो मैंने आपको पानी का अहमियत समझाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन सोचिए, पल भर में ही आप पानी के लिए इतनी बेचैन हो गई। तो ये बेचारे गरीब लोग सारी गर्मी पानी की कमी से जूझते हैं। इन लोगों को नहाना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होता।
कितनी शर्म की बात है माँ। अपने देश में 71% पानी होने के बावजूद भी हमारे देशवासी पानी के लिए तरसते हैं। ये हम सबके लिए शर्म की बात है माँ। अपने हालात से ये बेचारे ऐसे ही मारे होते हैं। कम से कम हम तो ना मारे इन्हें। तू सच कह रही है बेटी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं इस बेचारी कमला को बहुत भला बुरा कहती थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया, कमला तो बहुत बड़ी दिल की है। हम लोग तो इसके आगे बहुत छोटे हैं। बहन, कमला हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपनी दौलत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे सही और गलत का बिल्कुल भी पता नहीं था। सिर्फ मुझे पैसों का घमंड हो गया था। ये बेचारी कमला इतनी गर्मी में मुझसे सिर्फ एक बोतल पानी मांगती थी और मैं गरीब इसे एक बोतल पानी भी नहीं दे सकी। ऊपर से तो मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन दिल से बहुत गरीब हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया। उस दिन से मेनिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।